हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बनाऊंगी आटा बिस्किट। इसे मैंने कम्प्लीटली होल व्हीट फ्लावर से बनाया है। इसके लिए कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है। इजी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून बटर लूँगी। मैंने यहाँ अनसॉल्टेड लिया है, आप सॉल्टेड भी ले सकते हो। और अगर बटर नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून घी का यूज़ कीजिए। अब घी को या बटर को जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा इस तरह से क्रीमी कर लीजिए और फिर इसमें शुगर ऐड कीजिए। तो मैंने यहाँ कैस्टर शुगर यूज़ किया है, आप हाफ कप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर में रहते ही हैं। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर या घी और शुगर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जो रेगुलर रोटी वाला आटा होता है वही लिया है। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथ की हेल्प से सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे आटा और घी या बटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है। दबाकर देखिए तो इस तरह से लड्डू बनना चाहिए। अगर इस तरह का आपका टेक्सचर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा घी बटर और ऐड कर दीजिए। और अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो अभी मैंने 1/4 कप दूध डाला है। दूध इतना डालना है कि हमारा एक सॉफ्ट सा डो लग जाए। बहुत ज़्यादा हमें नीड नहीं करना है, बस हमें एक डो लगाना है सॉफ्ट सा। तो दूध धीरे धीरे करके आप डालते जाइए और तब तक डालिए जब तक एक सॉफ्ट सा डो नहीं लग जाता। तो दूध मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो बनाऊँगी। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने अवन प्रीहीट होने ऑलरेडी रख दिया है। मैंने 160 डिग्री पर उसे प्रीहीट होने रखा है। इधर हमारा डो भी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं एक सॉफ्ट सा डो लगा है। अब हम इसको बेलेंगे। तो ये मैंने पार्चमेंट पेपर लिया है, आप बटर पेपर भी ले सकते हो और कोई प्लास्टिक की शीट के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो। अब इस तरह से बॉल बनाकर दबा लीजिए। हमें इसे बेलना है और हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे। बहुत पतला रखेंगे तो हमारे बिस्किट जल जाएंगे और अगर बहुत मोटा रखेंगे तो बिस्किट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं इसे एक मीडियम साइज़ में बेल लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ हमें कितना मोटा इसको रखना है। इसे अच्छे से आप बेल लीजिए चारों तरफ से। ये देखिए, अगर आप अवन में बना रहे हैं तो अवन प्रीहीट ज़रूर करिए, और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो जो भी कढ़ाई में आप इसे बना रहे हैं उसको भी 10 मिनट प्रीहीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अच्छे से बिल गया है। अब मैं कुकी कटर की हेल्प से इसे कट करूँगी। तो अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप नाइफ से डायमंड स्क्वायर कट कर लीजिए, या हाथ से भी इसके पतले पतले बॉल्स बना सकते हैं आप। तो ये देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसे कितना मोटा रखा है। बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है हमें। जो एक्स्ट्रा बचा है ये मैंने निकाल लिया, इसको मैं वापस से बेल लूँगी। और इधर मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है, और इस बिस्किट्स को मैं इसमें सेट कर लूँगी। तो थोड़ा सा गैप रखिए और सभी बिस्किट्स को इसमें फैला लीजिए अच्छे से। तो देखिए बिस्किट हमारे तैयार हो गए। अब मैं इसको टूथपिक की हेल्प से या साते स्टिक से इस तरह से इसमें छेद करूँगी। तो ये लुक भी अच्छा देते हैं और बिस्किट बेक होने में भी हेल्प करते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने छेद कर दिए हैं, तो 3 से 4 छेद कर दीजिए। यहाँ आप थोड़ा सा ग्रैनुलेटेड शुगर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देती है। और अवन भी प्रीहीट हो गया है, तो अब मैं इसे 160 डिग्री पर 5 मिनट नीचे के कॉइल पे और फिर उसके बाद दोनों कॉइल पे बेक करूँगी। इसे बेक होने में लगभग 11 मिनट लगे हैं। बिस्किट हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा क्रैक आया है, एक अच्छा सा टेक्सचर आया है। ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए।
कुकीज़ हमारी, बिस्किट हमारे एकदम तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।